गोलैया नामक चीज है, अगर अन्न नहीं होगा, अन्न में ही टन है। पटेल खड़े हो जाइए, सभी लोग खड़े हो जाइए। और ये उधर गुट बैठा है उस साइड में, दक्षिण साइड में। ये कौन वाला गुट है? कल बंदी था, तो आज जो है ज्ञापन देने के लिए, ज्ञापन देने। तो कोई समस्या है कि ऐसे तोड़ करके आज उनकी हत्याएं हो रही हैं? कह रहे हैं जो भी हम ज्ञापन देते हैं उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। पहले थे पिछले थे दिव्या ओझा प्रधान जी जो हैं तो चरी काट के लखनऊ में बेचते हैं। जो वहाँ पर कार्यकर्ता हैं वहाँ पर गायें बंद होती हैं, फिर रात में खोल देते हैं। कि रतिया में जो है गायों को और साड़ों को खोल दिया जाता है। 70 जानवर घूमते हुए में गांव वाले अंदर करते हैं, डाल देते हैं। और ये 2 बार हमने SDM साहब को दिया है और जिलाधिकारी को दिया। हम बुलाता है लेकिन ये जाते नहीं है। किस लिए नहीं जाते हैं? जबरदस्ती हो सकता है, सुलानामा लिखा लिया जाए। तो वो टूट गए। हमारे देश में जब अंग्रेज आए थे तो एक हावड़ा पुल बनाए थे। हावड़ा पुल 100 साल हो गए हैं, अभी चल रहा है, तो वो कम लूटे। लेकिन यहाँ के जो जितने अधिकारी कर्मचारी हैं, छोटे से लगा करके बड़े तक, वो एक मतलब चलते हैं सड़क पर, एक गिट्टी से रुपया वसूल करते हैं। 100 रुपया वो पहले ले लेते, चाहता है मेट, यही कहते हैं ना? जी जी जी। मेट जो है वो सब मेट देगा हमारे हिंदुस्तान को। सुधर जाएंगे तो ठीक है, और नहीं सुधरेंगे तो रेलते थे, रेलते हैं, रेलते रहेंगे। यही चांदपुर बाजार जहां पर 14 लोगों को नोटिसवा पकड़ा दी गई थी और 14 लोगों के घर जो थे, मकान जो था, गिरने के कगार पर है। आती है, अरे सर मानी चाहिए ऐसे नेताओं को, सर मानी चाहिए ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को। हम लोग मासिक पंचायत होती है, ये भारतीय किसान यूनियन। नमस्कार, CBI न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपको लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश, जिला सीतापुर, और जिला सीतापुर के अंतर्गत महमूदाबाद गोलैया नामक चीज है। वहीं पर देखिए किसान यूनियन संगठन की मीटिंग लगती है हर महीने में, है ना भैया? ये सब लोग हैं, किसान भाई हैं, यानी कि जिन्हें लोग कहा जाता है अन्नदाता। हमारे देश में यही लोग सर्वश्रेष्ठ और महान कहे जाते हैं। किस लिए कहे जाते हैं? क्योंकि ये जो किसान ना हो तो जितना अधिकारी कर्मचारी है, पैसा रुपया चाहे जितना भी हो जाए, अगर अन्न नहीं होगा, अन्न में ही टन है। अगर अन्न नहीं होगा तब कहीं ना तो कहीं पेट नहीं भरेगा। और यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार का अधिकारी कर्मचारी इन अन्नदाताओं का, यानी कि किसान भाइयों का कितना सम्मान करते हैं, नहीं करते हैं। इसी जानकारी करने के लिए, यानी कि जांच पड़ताल करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और कुछ किसान संगठन के लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? सचिदानंद सिंह पटेल। खड़े हो जाइए, सभी लोग खड़े हो जाइए। आप कहाँ से हैं? हम वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन। जी, टिकैत संगठन से हैं। और तक इसमें ये बताइए, 2 गुट हो चुके हैं क्या? गुट तो कई हैं, मगर हम लोग संगठन में टिकैत संगठन से जुड़े हैं। नहीं, एक किसान टिकैत, आप टिकैत संगठन से हैं, और ये उधर गुट बैठा है उस साइड में, दक्षिण साइड में। ये कौन वाला गुट है? ये PM सिंह वाला है। अरे जानकारी करने के लिए तो हम आए हैं, अगर पता नहीं होगा तो हम कैसे जाने कि आप टिकैत संगठन के हैं कि BM के हैं? इसीलिए तो जानकारी लेना और पूछना बहुत जरूरी है, हमारा धर्म और कर्तव्य है। तो ये बताइए, यहाँ पर आज क्या करने के लिए आए? आज मासिक पंचायत की बैठक है हम लोगों की। जी। 15 को हर महीना होती है। तो कल बंद था, इसलिए आज हुई है। कल बंदी था, तो आज जो है ज्ञापन देने के लिए। ज्ञापन देने के लिए हम लोग। ज्ञापन में क्या देते हैं? ज्ञापन में समस्याएं हम लोग अपने किसान लोग देते हैं। तो कोई समस्या है कि ऐसे तोड़ करके आज? हाँ, समस्या है। कौन सी समस्या है? पढ़ करके सुनाइए। हाँ, तेज आवाज में बोलिए। समस्या है कौन सी है? कि जो सरकार के द्वारा जो किए गए थे घोषणा पत्र के अनुसार, जी, कौन से विद्युत बिल माफ किया जाएगा, जो आज तक बिल माफ नहीं किया गया। किसान माफ नहीं किया गया। इसी बारे में आए हैं। हाँ। तो क्या क्या इसमें लिखा हुआ है? नंबर 1 पर बताएं, सरकार द्वारा किए गए घोषणा के पत्र के अनुसार विद्युत बिल माफ किया जाए, अभी तक किया नहीं गया। अब बराबर लिखा जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं। नंबर 2, तहसील महमूदाबाद के समस्त क्षेत्र के पानी नहीं बरसने से किसान की फसल सूख रहे हैं। सूखा घोषित किया जाए। ये 2 सूखे के विषय में ज्ञापन देने आए हैं, और बिजली के विषय में बताने के लिए आए हैं। हाँ, और तीसरा मुद्दा है ग्राम पंचायत में जहाँ जहाँ आवारा पशु घूम रहे हैं आज भी,
उससे किसान का फसल नष्ट हो रहा, किसान दुखिया और चिंतित है। आवारा पशु से गाय बछड़ा सांड घूम रहे हैं, उनको शीघ्र पकड़वाई जाए। तो शीघ्र पकड़वाने का काम तो यही कर दिया है सरकार ने कि किसानों को खेत में दे दिए हैं तार और हर छोटे से बड़े इंसानों के हाथ में थमा दिए हैं आधार और कुछ दिए हैं। और चौथे मुद्दा है कि जहाँ जहाँ किसी आवारा पशु के लिए गौशाला बने हैं, उस गौशाला में भरपेट गाय बछड़ा सांड को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है चारा। अच्छा, चारा नहीं दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। कौन से गौशाला में नहीं दिया जा रहा है? हाँ, तीरसेना। तीर सेना ये कहाँ पड़ता है? ये ब्लॉक पहला के अधीनस्थ है। हाँ, तो ऐसे बहुत हैं गांव जो कि मौके की जांच कर कर और वहाँ जो है चारा को उपलब्ध कराई जाए, जिससे आवारा पशु को भरपेट चारा मिले। देखिए, ये संगठन के जो हैं अब क्या हैं, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष जी हैं, इन्होंने बताया है कि पशुओं को जो है गौशाले में भरपेट चारा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इसीलिए जो है भूख के कारण जो जानवर वगैरह हैं, बेजुबान जानवर हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। इसी के विषय में हम दिखाएंगे भी और बैठ ले रहे हैं और ज्ञापन ये भाई साहब दे रहे हैं। और क्या कहना चाहते हैं आप? कह रहे हैं जो भी हम ज्ञापन देते हैं उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। कार्रवाई नहीं की जा रही है? कार्रवाई नहीं की जा रही, बार बार उसी को लिखकर हम दे रहे हैं। हर महीना पर महीना। किसको देते हैं? एसडीएम साहब को दिए थे। कौन से एसडीएम पहले थे? पिछले थे दिव्या ओझा। दिव्या ओझा कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं। इसके पहले ये भी थे जो अभी आए आपका मिथिलेश कुमार त्रिपाठी, इन्हीं को हमने ज्ञापन कितने बार ज्ञापन दे चुके हैं? ये दूसरी बार है, जा रहा है। ये दूसरी बार आप दिए हैं इनको? हाँ, मिथिलेश कुमार त्रिपाठी जी। और उनको ओझा जी को? हाँ, उनको दो बार दे चुके हैं। 2 बार दे चुके आपका शुभ नाम क्या है? गंगाराम। कहाँ से हैं? मैं तुरसेना का रहने वाला। यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? मैं ज्ञापन देने आया हूँ गौशाले का। गौशाले का? कौन से गौशाला? ग्राम तुरसेना में बना है गौशाला। उसमें क्या हुआ है? उसमें प्रधान जी जो हैं तो चरी काट के लखनऊ में बेचते हैं। अच्छा अच्छा। और जो उसमें पैरा भूसा होता है उनके चमचे खिलाते हैं। ये इसमें सब लिखा हुआ। हाँ, वो हमने उसमें लगवा दी है। हाँ। और रिपोर्ट जो है गौशाले वाली ये बता रहे हैं भाई साहब कि गौशाले की जो रिपोर्ट है हम सामने और स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश भी करेंगे और दिखा भी रहे हैं। और सर एक बात है जी, जो वहाँ पर कार्यकर्ता हैं वहाँ पर गायें बंद होती हैं, फिर रात में खोल देते हैं और सबके जो फसल है वो चरते हैं। सुनिए अधिकारी कर्मचारियों, ये देखिए गौशाला के किस प्रकार से गौशाला में कार्य किया जा रहा है कि रतिया में जो है गायों को और सांडों को खोल दिया जाता है और रात में किसान की जो फसलें हैं नष्ट कर देते हैं और दिन में सुबेरा होते हुए पकड़ लिया जाता है। और हम 50 लोग आशा मौर्य जी के पास गए। आशा मौर्य जी ने क्या बताया? आशा मौर्य जी ने इंस्पेक्टर से कहा कि 15 तारीख तक जानवर नहीं खोलना चाहिए। फिर भी रात में ये प्रधान ग्राम समाज के एक लड़के को जो हसरत नाम का है उसको लगा दिए 5000 रुपया दे करके, और रात में खोलने गया तो गांव के पकड़ के लोग मारे हैं। बहुत हमारे यहाँ उधम चल रहा है। ये बताइए, अगर हम जांच पड़ताल करने के लिए जाएं वहां पर तो जानवर छुट्टा मिलेंगे? मतलब उसके गौशाले से निकल करके मिलेंगे काफी कितने मिलेंगे कम से कम 60-70 जानवर घूमते हुए। हाँ, 10-15 जानवर अंदर मिलेंगे। ना रात में खोल देते हैं और दिन में फिर अंदर कर लेते हैं। दिन में गांव वाले जब उनके खेत चरते हैं तो वो जा करके हाँकते हैं उसमें, तब कर देते हैं। डेली सिस्टम यही करते हैं, मतलब रात में खोल देते हैं और दिन में गांव वाले अंदर करते हैं, डाल देते हैं। और ये 2 बार हमने एसडीएम साहब को दिया हाँ, और जिलाधिकारी को दिया, हमारे पास सब नकल हैं, और मुख्यमंत्री को भी किया। और कल हमको पुलिस वाले बुला रहे थे सुलह समझौता करने के लिए। अधिकारी कर्मचारी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है? नहीं ध्यान दे रहा। हमारे पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप सुलह करिए। ऊंच गांव पुलिस चौकी पे हमको पुलिस वाले 3 बार फोन किए, फिर भी हम गए नहीं। हमारे संगठन के लोग कहा ना जाएंगे। सुलह करना चाहते हैं? नहीं, सुलह करना हम नहीं चाहते। ग्राम सभा के पूरे हरा बंद हो जाए, हम सुलह करेंगे। अच्छा, ये जानवर जो है बेजुबान जानवर वो बंद हो जाए। हाँ, चारा पानी दिया जाए उनको। अच्छा, वहाँ पर सुलह करने के लिए किस लिए बुला रहे हैं? कोई खर्चा पर्चा देने के लिए बुला रहे हैं? पर्चा वहाँ प्रधान बैठे थे, अब ये तो हमको पता नहीं, मगर हम गए नहीं वहाँ पर। हमारा संगठन कहा न मत जाओ वहाँ पर। ये देखिए संगठन बढ़िया है, बढ़िया तरीके से चलता है। यह है ईमानदार व्यक्ति हैं। पुलिस जो है वहाँ का प्रशासन जो है बुलाता है, लेकिन ये जाते नहीं है। किस लिए नहीं जाते हैं? जबरदस्ती हो सकता है सुलहनामा लिखा लिया जाए। और हम दूसरे भाई साहब से बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शिव प्रसाद वर्मा है। कहाँ से हैं? गुजरातपुर दरियापुर। जी।
समस्या क्या है? यहाँ पर जो साहब ऐसा कि पाइप हैंड पाइप जो लगे हैं तो रिबोर होने के लिए कई बार प्रधान से भी कहा गया है, और जो नालियाँ बनी हैं वो सब जो सबिया खुला पड़ी हैं, उन पर निकलने की कोई गुंजाइश रही ही नहीं गई। पहले बनी थी, उसके बाद वो पिछले जो प्रधान थे वो ट्राली से जो पत्थर थे वो खिसकाए गए, लेकिन जो है तो वो टूट गए। जब टूट गए तो फिर रखे गए, लेकिन वो सब टूट टाट करके बराबर हो गया। प्रधान कितने साल, चलिए चाचा जी बता रहे हैं जो सिलापट वगैरह वो नाली पर रखा जाता है टूट जाता है, तो ये बताइए चाचा जी, ये बताइए कितने साल हो गए हैं उस पर सिलापट रखे हुए जो टूट गए? केवल 1 साल। 1 साल। ये देखिए, हम बता रहे हैं अधिकारी कर्मचारियों से, हमारे देश में जब अंग्रेज आए थे तो एक हावड़ा पुल बनाए थे, हावड़ा पुल 100 साल हो गए हैं अभी चल रहा है, और लेकिन यहाँ पर एक सिलापट रखा जाता है और सिलापट 1 साल में ही टूट जाता है। अरे 5 साल तो चलना चाहिए, लेकिन नहीं। तो ये बताइए, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी हमारे देश को लूट रहे हैं कि नेता लोग लूट रहे हैं? यहाँ के भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट कारीगर, भ्रष्ट इंजीनियर लोग लूट रहे हैं कि हमारे यहाँ देश के जो वो अंग्रेज लोग आए थे वो लूट करके लेकर चले गए? आप बताइए चचवा, क्या हाल चाल है? कौन यहाँ पर लूट रहा है हमारे देश मैं को? तो साहब ऐसे यहाँ पर सेक्रेटरी जी और ब्लॉक वीडियो जी, यह सब जो है तो पैसा हमारे विचार से अंग्रेज आए, जब तक उन्होंने राज किया तो वो कम लूटे, लेकिन यहाँ के जो जितने अधिकारी कर्मचारी हैं, छोटे से लगा करके बड़े तक, वो एक मतलब चलते हैं सड़क पर एक गिट्टी से रुपया वसूल करते हैं, गिट्टी से, कि किस प्रकार से पैसा किस प्रकार से लूटा जाए। तो 1 साल में रखा जाता है सिलापट, 1 साल नहीं चलता है, वो टूट जाता है। और अंग्रेजों के जमाने का हावड़ा पुल जो बनाया गया था वो आज भी चल रहा है, हो सकता है 100 साल से ऊंचा पुल चला गया हो, वो क्यों नहीं टूट रहा है? क्योंकि वो लूट नहीं रहे थे, वो बिजनेस करने के लिए आए थे। और यहाँ के नेता और यहाँ के जितने अधिकारी कर्मचारी हैं वो हमारे देश को लूट रहे हैं। तलवा खुदे नहीं और पैसा निकल गवा, सड़कें बनी नहीं, पैसा निकल गवा। तो यो आखिर का हो रहा है? हमने यूँ नहीं समझ आती है कि जब जैसे उसका पैसा सेक्शन करावे जाओ तो 500 रुपया वो पहले ले लेते, चाहे जो योजना हो। ये तो है, ये हमारा देश इसीलिए सुधरने का कगार पर है, और हो सकता है सुधर गया तो सुधर गया, और नहीं तो ये हो सकता है पूरा देश बिक जाएगा। इसीलिए क्योंकि जो एक मुंशी लेवल पर होता है जिसको कहा जाता है मेट, यही कहते हैं ना? जी जी जी। मेट जो है वो सब मेट देगा हमारे हिंदुस्तान को। तभी तो हम जब रेलाई करते हैं अधिकारी कर्मचारियों की तो हम पर ट्वीट टिप्पणियां करते हैं। भाई साहब, हमसे कोई दुश्मनी है क्या? लेकिन हमारा धर्म कर्तव्य है अधिकारी कर्मचारियों को रेलना। अगर सुधर जाएंगे तो ठीक है, और नहीं सुधरेंगे तो रेलते थे, रेलते हैं, रेलते रहेंगे। और चचवा, आपका नाम क्या है? जी मनसाराम। कहाँ से है? जी चांदपुर बाजार। चांदपुर बाजार से? जी जी, ब्लॉक रामपुर मथुरा में, तहसील महमूदाबाद। यही चांदपुर बाजार जहां पर 14 लोगों को नोटिसवा पकड़ा दी गई थी, और 14 लोगों के घर जो थे, मकान जो था, गिरने के कगार पर है। गिर गए कि नहीं गिरे? नहीं, अभी तो नहीं गिरे हैं, उसमें दौड़ भाग हो रही है, इधर उधर मान लो कहा सुनी हो रही हम भी है। गए थे, वहां पर बैठ भी लिए थे। देखिए, न जाने कितने अधिकारी कर्मचारी हैं यहाँ पर लोग हैं, लेकिन वो भी नहीं ध्यान देते हैं। छोटे से लगा कर हमने दर्शाया भी था, सभी लोगों को दिखाया भी था कि कुछड़ जो भूमाफिया होता है, करोड़ों रुपए की संपत्तियां, अरबों खरबों संख्यों रुपए की संपत्तियां बना लेता है। अगर उस पर बुलडोजर चलेगा तो हमको नहीं दुख होगा, क्योंकि उसने अवैध संपत्ति, अवैध तरीके से, नंबर 2 तरीके से उसने अपना कार्य किया है, और इसमें सिक्का जमाया है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन जिसके पास 1 बीघे की बात हटो, 1 बिस्वा तक जमीन नहीं है, कहीं ना तो कहीं आबादी में चलिए वो खरीद लिया, और कुछड़ वगैरह बिजनेस करके बना करके अगर एक मकान बना लिया, या गवर्नमेंटेड उसको गवर्नमेंट की तरफ से आवास मिल गया, तो क्या उसको मकान गिरा दिया जाएगा? यही राष्ट्र है, यही राष्ट्रवादी है, यही हमको हिंदुस्तान से करते हम यही सिखाती है। अरे शर्म मानी चाहिए ऐसे नेताओं को, शर्म मानी चाहिए ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को। और इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी
जी जी, मतलब जो है सड़क पर गांव का जो गंदा पानी नालियों का बह रहा है, जिसमें आने जाने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा अवरोधक है। लेकिन वो प्रधान से कहा जाता है, वहाँ की प्रधान जो है रीता वर्मा, पत्नी प्रदीप कुमार वर्मा, और वो बता रही है कि जो बीजेपी के प्रधान है जी फरीदपुर, चांदपुर फरीदपुर जी, तो उससे अगर जो कई लोग ने कहा है कि भाई इसको सुधरा दिया जाए, इसको मतलब लिखित दे दिया जाए, तो कह रहा है कि जब अधिकारी कर्मचारी नहीं सुनते हम क्या करें। लेकिन उसकी मनोन्यता ये है कि हमारे सपा पार्टी में वो लोग नहीं दिए हैं और बीजेपी में गए हैं, तो बीजेपी वाले कार्य करें, हमसे नहीं मतलब है। अच्छा, बीजेपी वाला कार्य करें और सपा वाला कार्य नहीं किए हैं, सपा को वोट नहीं दिए हैं, तो वो कार्य नहीं करेंगे। वो कहे हैं डायरेक्टली आपसे? कहे हैं, उस दिन कहे हैं जिस दिन मतलब जो है कि संदीप पांडे आए थे, वहाँ पर बैठक थी चांदपुर में। ऐसा है प्रधान जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से आपके दिल के अंदर सोच है, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, गलत बात है। आप भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आप भी सोच लीजिए, यहाँ के वो है हिंदुस्तान के नागरिक हैं, और ग्राम पंचायत के मुखिया हैं। डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम क्या है, क्या और क्या कहना? जी जी जी, और जो बखारी खुर्द में गौशाला बना हुआ है, जिसमें मतलब कई बार हमने 1076 पर कॉल की, जो ब्लॉक से और मैंने अन्य अधिकारियों पास तक गई और जांच में गए, लेकिन उसमें जोंधरी मकई के डोले जो पड़े हैं सड़े गले, वो 3 अकौड़ा जो डोला बेचा जाता है, 100 पशुओं में क्या खाएंगे बेचारे, मर रहे हैं, उनका कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जब शिकायत होती है तो अधिकारी को लिख करके उच्च अधिकारी को दिया जाता है कि यहाँ प्राप्त चारा मौजूद है जी, और फिलहाल कोई मतलब सुनवाई नहीं है। एक तालाब जो वहाँ बन रहा था गांव के उत्तर में, जिसमें मतलब 3 दिन जेसीबी चलवा करके और उसकी खुदाई करा करके और उसको लेपित करा दिया, 4 मजदूर चले, बाकी और कुल मजदूर दिखा करके वो मतलब फोटो खींच करके और व्यवस्था से दिखा करके उसका पैसा नरेगा द्वारा निकाल रहा है, जबकि मजदूर बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं, उनको काम नहीं दिया गया। मनरेगा का कार्य जो है जेसीबी के द्वारा कराया गया, ये आपका कहने का मतलब है? हाँ, तो इसी के विषय में आप ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर एसडीएम मिथिलेश कुमार त्रिपाठी जी के वहाँ पर आए हैं। सुनिए एसडीएम साहब, ये हमारे चचवा हैं, सुनिए इनकी मुरादें क्या हैं। अब इसके बारे में आप भी जान सकते हैं और आप भी सोच सकते हैं। हमारे डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम क्या है? सम्मत कुमार वर्मा। कहाँ से हैं? देवियापुर ग्राम सभा के लिए आए हैं? हम अहमदाबाद ब्लॉक अध्यक्ष हैं भारतीय। अरे ब्लॉक, हमारे डॉक्टर साहब हैं, ब्लॉकवा अध्यक्ष हैं। ये देखिए, ब्लॉक अध्यक्ष कब हुए थे? ये अभी 9 तारीख को 10 तारीख को जल्द में। तो हमको लड्डू वड्डू नहीं खिलाए? नहीं, खाने को मिलेगा भाई। कब मिलेगा? बिल्कुल जल्द मिलेगा। आज मिलेगा नहीं मिलेगा? ये आज भी मिल जाएगा। आज मिल जाएगा। तो हम लड्डू नहीं खाएंगे भैया, हम दूधिया वाली बढ़िया नंबर 1 वाली छेना खाएंगे। खिलाओगे हमको? जो चाहेंगे हम तो इसको काट दीजिए थोड़ा। और इसके बारे में हम क्या करने के लिए आए हैं? हम लोग मासिक पंचायत होती है ये भारतीय किसान यूनियन की, उसी के संबंध में आज आए हैं और अब ज्ञापन लिखा गया है, अभी एसडीएम महोदय को दिया जाएगा, ठीक, फिर वार्ता की जाएगी। और कुछ समस्याएं, जो समस्याएं हैं वो ज्ञापन में लिखी गई हैं, उसी पे भी चर्चा की जाएगी। थैंक यू। ये हमारा प्रयास अच्छा लगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ये इसी के साथ मैं विदाई ले रहा हूं। आप देख रहे हैं क्राइम भारती इंटरनेशनल न्यूज प्लस NTTV भारत। जय हिंद, जय भारत।